पहले से आ चुके हैं हमारे पास, तो यहाँ पे प्रफुल्ल ठाकरे जी को जानना है वेदांत के बारे में एक व्यू कि कौन से लेवल पे खरीदारी करें। मतलब खरीदारी के लिए एक तरह से चुन चुके हैं, सोच रहे हैं कि भाई किस लेवल पे ठीक रहेगा। लेकिन पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि हाँ, क्या वेदांता खरीदारी के लिए सही बैठेगा? उसके बाद फिर लेवल क्या रहेगा वो देखने की बात है। देखिए, मैं व्यू समझा देता हूँ, बाकी प्रफुल्ल आप डिसाइड कर लें, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वेदांत कंसोलिडेशन में है और 482 के ऊपर क्लोज होना इसको ज़रूरी है फर्दर मोमेंटम गेन होने के लिए, या बाय डिप्स होने के लिए। फर्दर मोमेंटम गेन होने के लिए 490 के ऊपर क्लोज चाहिए। 482 के ऊपर लार्जली ये मैं मान के चलूँगा कि इसका जो बॉटम है 441 वाला वो डिफाइंड है। तो 10% का वहाँ से डाउनसाइड होना चाहिए और उसके बाद फिर नया हाई ओपन होना चाहिए। उसके पहले इस पे कोई भी पॉजिटिव व्यू नहीं बनता है, रादर कंसोलिडेशन का ही बनता है। जी, लेकिन फंडामेंटली अभी इस सेक्टर पर क्या नज़रिया बन रहा है? क्योंकि जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद बन रही थी कि ठीक है, अगर चीन में अच्छे आर्थिक आंकड़े आए तो फिर उसका कुछ बढ़िया फ़ायदा होगा मेटल सेक्टर को, लेकिन उनकी जीडीपी तो मतलब किक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। नहीं, मैंने तो न्यूज़ देखा नहीं राजू जी, ये लोग पैकेज भी लेके आने वाले थे, रिवाइवल पैकेज, पता नहीं वो आया है कि नहीं आया है, वो सब देखेंगे, पढ़ेंगे। वो जब तक नहीं आएगा, थोड़ा चाइना में अभी इश्यूज़ तो हैं। तो और ख़ासकर उनकी जब तक इकॉनमी अच्छे से किक स्टार्ट तभी होगी जब उनका रियल एस्टेट सेक्टर अच्छे से कंट्रोल में आएगा। जो वहाँ से एक्सेस है वो जब तक नहीं निकलेगा ना, एक्चुअली क्या है देखिए, रियल एस्टेट है ना, वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर होता है। एक बारी पैसा घुस गया तो वो जब तक वहाँ से निकलेगा नहीं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, जो M3 सप्लाई में वो आएगा ही नहीं आएगा, वहाँ पे जाके फँसा रहेगा। तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उनका रियल एस्टेट सेक्टर को प्रॉपर बेल आउट करना ज़रूरी है। तो उसमें मैंने देखा नहीं है, न्यूज़ पढ़ा भी नहीं है, पेपर भी नहीं पढ़ा है अभी तो आजकल हमारे का। पास बस यही खबर है कि जीडीपी की उम्मीद 5% के ऊपर जाने की जा रही थी, 4.7 पे अटक गए हैं फिर से। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। 17 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी अगर 4.5-5% पे ग्रो करती है, हम 3 सा सा पौने 4 ट्रिलियन डॉलर हम 7% पे ग्रो करके इतना खुश हो रहे हैं। वो 17 ट्रिलियन डॉलर वाला पौने 5% पे ग्रो कर रहा है, उसकी खराबी मुझे नहीं समझ में आती। वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन इकोनॉमी बड़ी है, अब बड़े साइज़ को सँभालने के लिए ग्रोथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए और प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, जैसे भारत है और यूएस है। वो मेनली आपका मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। पहले वो सप्लाई क्रिएट करते हैं और फिर आपको वहाँ पे बोलते हैं आओ काम करो। उनका नज़रिया अलग है, वहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो उससे पहले गवर्नमेंट खुद ही बाहर निकले। तब जाके किसी और के तरफ देख पाएगी, क्योंकि पैसा फँसा हुआ है, पैसा निकालना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारा हिट लेना पड़ेगा। वो हिट गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है। देखिए, नेट-नेट मैं यही समझता हूँ कि हिट गवर्नमेंट अपने ऊपर ही लेती है। आप बेल आउट पैकेज देते हैं। कहने का मतलब आप अपना पैसा ही दे रहे हैं ना कि भाई चलो तुम्हारा ये दर्द मैंने ले लिया, अब तुम आगे बढ़ो, काम करो और तुम जब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे तो उसके बाद फिर मेरी कमाई रिकवरी के साथ होगी। तो खैर चाइना है, छोड़ेगा तो कुछ नहीं किसी के पास, सबसे ले लेगा वापस। लेकिन फिलहाल बेल आउट वहाँ पे ज़रूरी है रियल एस्टेट सेक्टर का। उस पे ज़्यादा फ़ोकस है, वो हो जाएगा, तो बहुत सारा पैसा फ्री होगा इकोनॉमी में, तब ग्रोथ ज़रूर किक इन होगी।